हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने व्याकरण, हिंदी दर्पण ये सब पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कल जो पढ़े थे इसके पहले वीडियो में, उसमें पढ़े थे हमने हिंदी दर्पण। ओके, हिंदी दर्पण में मतलब मैंने आपको कुछ फर्स्ट लेसन में पढ़ाई थी कि फर्स्ट पार्ट था, पहला पार्ट था कि हुआ सवेरा, उसके बाद सेकंड पार्ट था बाबा और मैं, उसके बाद थर्ड था बीच की कहानी, है ना। तो 3 पार्ट हमारे यहाँ तक कंप्लीट हुए थे, उसके प्रश्न उत्तर भी हुए थे। और आज मतलब हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़े थे पार्ट 4 चंदा मामा। क्या था आपका? चंदा मामा। ओके, ये पार्ट हमने मतलब इसकी क्या थी? कविता थी। क्या थी? कविता। ये पार्ट की क्या पढ़े थे हमने? कविता। ओके, तो ये कविता थी। तो इसको मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखे थे। तो इसमें मतलब हमने जो कल पढ़े थे, चंदा मामा दौड़े आओ, चंदा मामा दौड़े आओ, दूध कटोरा भर कर लाओ, दूध कटोरा भर कर लाओ, उसे प्यार से मुझे पिलाओ, उसे प्यार से मुझे पिलाओ, मुझ पर छिड़क चांदनी जाओ। तो ये पहला पैराग्राफ था। मैंने इसका बताई भी थी कि चंदा मामा को एक बच्चा बोल रहा है चंदा मामा को कि दौड़ के आओ, मेरे लिए क्या लाओ? दूध कटोरा भर के ले आओ, उसे प्यार से क्या करो? मुझे पिलाओ। मतलब वो किसको बोल रहा है? चंद्रमा को देखते हुए वो बोल रहा है चंदा मामा, यानी उसने उसको अपना मामा बनाया और कहा, क्या कहा कि चंदा मामा दौड़ के आओ, दूध कटोरा भर कर लाओ, उसे प्यार से मुझे पिलाओ, और जो आपकी सुंदरता मुझ पर छिड़क चांदनी जाओ। ये बच्चा किससे कह रहा है? ऊपर चंद्रमा को देखते हुए वो अपने चंदा मामा से कह रहा है। फिर उसके बाद था सेकंड पैराग्राफ, मैं तेरा मृग छोना लूँगा, मैं तेरा मृग छोना लूँगा, उसके साथ हंसूँगा खेलूँगा, उसके साथ हंसूँगा खेलूँगा, उसकी उछल कूद देखूँगा, उसकी उछल कूद देखूँगा, उसको चाटूँगा और चूमूँगा, उसको चाटूँगा चूमूँगा। तो ये था दूसरा पैराग्राफ। तो बच्चा यानी चंद्रमा से बोल रहा है मैं तेरा मृग छौना लूँगा, यानी मैं तेरे से मृग छौना यानी खिलौना लूँगा, मैं मतलब तेरे को खिलौना समझ के खेलूँगा, उसके साथ क्या करूँगा? मतलब मैं लेके आपके साथ हंसूँगा भी, खेलूँगा भी, और उसकी उछल कूद भी देखूँगा, यानी मैं आप उसकी उछल कूद भी देखूँगा, उसको चाटूँगा और चूमूँगा, यानी उसको बहुत प्यार करूँगा। तो ये था आपका दूसरा पैराग्राफ, यानी चंदा मामा कविता, जो मैंने कल भी समझाई थी और आज इसका एक बार फिर से मैंने रिवीजन की। अब उसके रिवीजन के बाद आता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर। क्या आता है? आपके प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न पहला यानी क, क्या आएगा? क। तो वहां पर था प्रश्न क, बच्चा चांद से कटोरा भर कर क्या लाने को कह रहा है। प्रश्न आपका क्या है ये कि बच्चा चांद से कटोरा भर क्या लाने को कह रहा है। ओके, ये प्रश्न है आपका। तो वहां पर बच्चा चांद से कटोरा भर दूध लाने को कह रहा है ना। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, बच्चा चांद
चांद से कटोरा भर कर दूध लाने को कह रहा है। क्या लाने को कह रहा है? दूध लाने को कह रहा है। ये प्रश्न का उत्तर था कि बच्चा चांद से कटोरा भर क्या लाने को कह रहा है? तो बच्चा चांद से कटोरा भर दूध लाने को कह रहा है। अब इसमें अगर प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं तो आधा उत्तर प्रश्न में ही रहता है और हमको कुछ लर्न करके या पढ़ के लिखना रहता है। तो बच्चा चांद से कटोरा भर क्या देखो में दूध लाने को कह रहा है। ये प्रश्न का उत्तर है आपका। ओके, अब इसमें आता है ख। क्या आता है? ख। तो ये आप अपनी बुक में इसको इस उत्तर को देखते हुए अपनी बुक में लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? बुक में लिखेंगे। अब प्रश्न आता है ख, यानी प्रश्न पहला क, प्रश्न दूसरा ख। प्रश्न दूसरा है बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर आएगा प्रश्न बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा कि बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर। तो बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा है। प्रश्न दूसरा क्या है कि बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा है। जब हमने कविता पढ़े थे तो कविता में आया था कि मैं तेरा वृक्ष सोना लूँगा, उसके साथ हंसूँगा खेलूँगा। ओके, तो बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा था कि मैं तेरा मृग सोना लूँगा, यानी हिरण के बच्चे की बात कर रहा था। मृग यानी हिरण, सोना यानी बच्चे की बात कर रहा था। बच्चा हिरण के बच्चे के साथ खेलने की बात कर रहा था। ओके, तो मतलब इसमें ये बताया है ये वाली कविता की लाइन में कि मैं तेरा मृग सोना लूँगा। मृग यानी हिरण, सोना यानी बच्चा, छोटा बच्चा लूँगा। ओके, तो ये था आपका उस लाइन का मतलब। तो यहाँ पर उसी का प्रश्न आया है कि बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा था। तो यहाँ उत्तर आएगा बच्चा हिरण के बच्चों के साथ खेलने की बात कर रहा है। ओके, ये प्रश्न का उत्तर हुआ। प्रश्न दूसरा है ना। तो बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा था? बच्चा हिरण के बच्चे के साथ खेलने की बात कर रहा था। पहला प्रश्न था बच्चा चांद से कटोरा भर क्या लाने को कह रहा है। बच्चा चांद से कटोरा भर दूध लाने के लिए कह रहा है। ओके, क्या कह रहा है कि बच्चा चांद से कटोरा भर दूध लाने को कह रहा है। सेकेंड प्रश्न था बच्चा किसके साथ खेलने की बात कर रहा है। बच्चा हिरण के बच्चे के साथ खेलने की बात कर रहा है।
ओके, ये 2 प्रश्न थे, ये आप अपनी बुक में इसको प्रश्नों के नीचे लिखेंगे और लिखते हुए इसको एक वीडियो सेंड करेंगे और वीडियो सेंड करने के बाद में मैं देखूंगी कि कौन बच्चा बोल बोल के लिख रहा है, उसको पढ़ रहा है और प्रश्न को याद कर रहा है। कुछ एक कविता भी जो मैंने इसी से रिलेटेड चंदा मामा पार्ट 4 आपको मैंने सिखाई थी और बोली थी इसका वीडियो भेजना, ये भी आपका होमवर्क है। क्या है? ये भी आपका होमवर्क है। इसके आगे आपको वर्कशीट भी दी जाएगी सॉल्व करने के लिए, मैं वर्कशीट बनाऊंगी और वर्कशीट भी दी जाएगी इसकी प्रैक्टिस के लिए, जो आगे हमने पार्ट पढ़ा दिए हैं और अभी तक पढ़ा दिए हैं। हम पार्ट 4 पूरा करके इसके बाद हम कुछ वर्कशीट पे प्रैक्टिस करेंगे वापस उन्हीं वीडियो की जो हमने आपको हुआ सवेरा, बाबा और मैं, उसके बाद ये, तो इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। ओके, और इसमें कुछ जो कविताएं हैं इनको भी आपको लर्न करना है ओरल के तौर पे, क्योंकि ओरल में पूछी जा सकती है या रीडिंग करवाई जा सकती है। इसलिए आपका होमवर्क है कि ये आप वीडियो इसके बोलते हुए, पढ़ते हुए और कविता बोलते हुए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर जब लिख रहे हैं तो उसको भी बोलते हुए लिखें जिसमें वो आपको याद हो जाए। उन प्रश्नों के उत्तर, जो ये प्रश्न के उत्तर मैं लिखवा रही हूँ, मैंने पार्ट 4 चंदा मामा आपको अभी 2 प्रश्न के उत्तर लिखवाई हूँ। इसमें अभी और प्रश्न के उत्तर बाकी हैं कि छोना का क्या अर्थ है, बच्चा अपने ऊपर क्या छिड़कने को कह रहा है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको लिखवाने वाली हूँ 2 प्रश्न और। ओके, तो ये आप पेज नंबर अपने जो कि 22 पे आपको प्रश्न लिखे हैं, उसके नीचे आपकी बुक में वो उत्तर, आपको ये 2 प्रश्न के उत्तर लिखना है। फिर इसके आगे के जो 2 प्रश्न और बचे हैं उसके उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी। लेकिन जो ये मैंने दर्पण की पुस्तक में से लिखवाई हूँ, इसको आप एक वीडियो को जरूर सेंड करेंगे प्रश्न के उत्तर लिखते हुए, बोलते हुए कि आप कैसे लिख रहे हैं, उसको पढ़ के वो, जिसमें वो प्रश्नों के उत्तर आपको लर्न हो जाए। और जो जितना अच्छा वीडियो भेजने वाले हैं जो बच्चे, मैं उनके लिए आउटस्टैंडिंग, स्टार, गुड, वेरी गुड, उसके बाद वेरी वेरी गुड, और फिर उसमें कैडबरीज टॉफ़ी और स्माइल फेस थंब के अनुसार, तो मैं ये सब आपको भेजने वाली हूँ। ओके, तो आप एक वीडियो इसका सेंड करेंगे क्वेश्चन आंसर का, और एक वीडियो कविता बोलते हुए विथ एक्शन कविता बोलते हुए भी उस वीडियो को सेंड करेंगे। यहाँ बोर्ड पे ये प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, आप इसको देखकर अपनी बुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।